गुड मॉर्निंग मेरे क्लास 9th और 10th के प्यारे बच्चों। आज आपके हम सेकंड क्लास लेके आए हैं। हमने फर्स्ट क्लास में ग्रामर में आपको बता दिया था अल्फाबेट, वर्ड और सेंटेंस। अल्फाबेट क्या होता है, वर्ड क्या होता है और सेंटेंस किसे कहते हैं। आज हमने आपको सेकंड क्लास में स्टार्टिंग किया है सेंटेंस। सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वरुण इज रीडिंग द न्यूज़पेपर टुडे। वरुण इज रीडिंग द न्यूज़पेपर टुडे। वरुण आज समाचार पत्र पढ़ रहा है। अब बात आती है काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के प्रकार। वाक्य के प्रकार। वाक्य के प्रकार। अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। जैसे नंबर 1 असैरेटिव सेंटेंस। असैरेटिव सेंटेंस। असैरेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में कहते हैं साधारण वाक्य। साधारण वाक्य या स्वीकारात्मक वाक्य। नंबर फर्स्ट असैरेटिव सेंटेंस, जिसे हम कहते हैं साधारण वाक्य या स्वीकारात्मक वाक्य। नंबर सेकंड बात आती है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य क्या कहते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस को प्रश्नवाचक वाक्य। नंबर तीसरा आता है आपका इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस को हम कहते हैं आदेशात्मक या आज्ञा सूचक वाक्य। आदेशात्मक या आज्ञा सूचक वाक्य। नंबर 4 बात आती है आपकी ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस को हम बात कहते हैं हिंदी में इच्छा सूचक या इच्छा बोधक वाक्य। ऑप्टेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में क्या कहते हैं? इच्छा सूचक या इच्छा बोधक वाक्य। और लास्ट बात आती है नंबर 5 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसे हम क्या कहते हैं? आश्चर्य सूचक वाक्य। आश्चर्य सूचक वाक्य या आश्चर्य सूचक वाक्य या विस्मय सूचक। विस्मय सूचक वाक्य। अब हम इसको दोबारा एक बार समझेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। सेंटेंस का मतलब वाक्य होता है दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं। जैसे वरुण इज रीडिंग द न्यूज़पेपर टुडे। वरुण आज समाचार पत्र पढ़ रहा है। अब बात आती है काइंड्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के प्रकार। अर्थ के आधार पर वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य हमारे 5 प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट असैरेटिव सेंटेंस। असैरेटिव सेंटेंस को हम कहते हैं साधारण वाक्य। असैरेटिव का मतलब साधारण या स्वीकारात्मक और सेंटेंस का मतलब है वाक्य। नंबर सेकंड बात आती है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव को हम कहते हैं प्रश्नवाचक और सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य।
तीसरा पॉइंट आता है इंपरेटिव सेंटेंस, इसे हम कहते हैं आदेशात्मक वाक्य या आज्ञा सूचक वाक्य। नंबर 4 बात आती है ऑप्टेटिव सेंटेंस, इसे हम कहते हैं इच्छा सूचक वाक्य या इच्छा बोधक वाक्य। नंबर 5 बात आती है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसे हम कहते हैं विस्मय सूचक या आश्चर्य सूचक वाक्य। अब इससे आगे बात आती है, अब इसमें हम आपको एक डेफिनेशन कराएंगे असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस हम किसे कहते हैं? असर्टिव सेंटेंस हमारे कितने प्रकार के होते हैं? तो सबसे पहले बात आती है असर्टिव सेंटेंस। किसकी बात आती है मेरे प्यारे बच्चों? असर्टिव सेंटेंस। बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूं, चाहे 9th का बच्चा हो चाहे 10th का स्टूडेंट्स हो, जो भी है ग्रामर बेसिकली बहुत अच्छे लेवल से आपका लेके चल रहा हूं। असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है साधारण वाक्य। क्या होता है? साधारण वाक्य। तो ये 5 प्रकार के आपके वाक्य हो गए, इनके बारे में आपको जानकारी होगी। अर्थ के आधार वाक्य हमारे 5 प्रकार के होते हैं, असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस। ये हमारे 5 प्रकार के सेंटेंस हो गए। आज हम आपको बात जानकारी कराएंगे असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। बे वाक्य जिनसे किसी भाव का होना या न होना पाया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। तो उसे हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं या साधारण वाक्य कहते हैं। एक बार रिपीट अगेन करूंगा, असर्टिव सेंटेंस को हम कहते हैं साधारण वाक्य। बे वाक्य जिनसे किसी भाव का होना या न होना पाया जाए, बे वाक्य जिनसे किसी भाव का होना या न होना पाया जाए, उसे हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं या साधारण वाक्य कहते हैं। उसे हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं या साधारण वाक्य कहते हैं। ये असर्टिव सेंटेंस हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? अब बात आती है काइंड्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस। काइंड्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस, साधारण वाक्य के प्रकार। साधारण वाक्य के प्रकार। देयर आर 2 types of assertive sentence. assertive sentence, तो assertive sentence हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। जैसे नंबर 1 अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं स्वीकारात्मक वाक्य। स्वीकारात्मक वाक्य, जिसे हम हिंदी में कहते हैं स्वीकारात्मक वाक्य। नंबर 2 पॉइंट इसी में आता है नेगेटिव सेंटेंस। क्या आता है? नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं नकारात्मक वाक्य। क्या कहते हैं? नकारात्मक वाक्य। अब एक बार से समझ लो अच्छे से। असर्टिव सेंटेंस को हम कहते हैं साधारण वाक्य। बे वाक्य जिनसे किसी भाव का होना या न होना पाया जाए, तो उसे हम असर्टिव सेंटेंस या साधारण वाक्य कहते हैं। काइंड्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस। काइंड्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस, देयर आर 2 types ऑफ असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस हमारे 2 प्रकार के होते हैं। जैसे नंबर 1 अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे हिंदी में हम कहते हैं स्वीकारात्मक वाक्य। स्वीकारात्मक वाक्य।
और नंबर सेकंड बात आती है नेगेटिव सेंटेंस, जिसे हम कहते हैं नकारात्मक वाक्य। अब इसको हम आगे इनके एक एक एग्जांपल आपको देंगे, एक एक उदाहरण देंगे, इसके माध्यम से आप समझ जाओगे कि हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस कौन सा होता है, नेगेटिव सेंटेंस कौन सा होता है। ये आपको बिल्कुल सेंटेंस के बारे में आपको पूरी जानकारी दे दूंगा, बहुत अच्छी से आपको जानकारी मिल जाएगी। और इसी में आगे आपको ये आपका असर्टिव सेंटेंस के एग्जांपल आपको मैं कराता जा रहा हूं। एग्जांपल, जैसे आपका असर्टिव सेंटेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस का आपको एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा, आप इसको देखते रहना। जैसे अयांश रीड्स द बुक नाउ, ये हमारा जो एग्जांपल हो गया, ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस का। किसका हो गया? अफर्मेटिव सेंटेंस। ये अफर्मेटिव का हो गया हमारा ये एग्जांपल, ये हमारा किसका हो गया? अफर्मेटिव। अब इसी के साथ साथ एक दूसरा मैं एग्जांपल आपको दूंगा, इसी का दूंगा सेम। अयांश रीड्स, अयांश पढ़ता है द बुक, पुस्तक नाउ अब, अयांश अब पुस्तक पढ़ता है, ये हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। अब बात आती है यही इसका नेगेटिव दूंगा, तो देखो अयांश डज नॉट, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, एक वचन सब्जेक्ट है अयांश, तो अयांश डज नॉट रीड द बुक नाउ, ये हमारा एग्जांपल क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? नेगेटिव का। किसका हो गया? नेगेटिव सेंटेंस। किसका हो गया ये? नेगेटिव सेंटेंस। किसका हो गया ये? नेगेटिव सेंटेंस। तो ये हमारा ऊपर वाला अयांश रीड्स द बुक नाउ, अयांश अब पुस्तक पढ़ता है, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। और आगे अयांश डज नॉट रीड द बुक नाउ, इसमें नॉट आ गया। यही तो हमको पता चल रहा है कि हमारे हेल्पिंग वर्ब हमारा इसमें डज आ रहा है, क्योंकि अयांश हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन है, और नॉट लगा दिया, तो ये क्या होगा? नेगेटिव सेंटेंस। तो ये वाक्य हमारा ये असर्टिव सेंटेंस हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जो चर्चा करेंगे आगे वो चलेगा आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्न सूचक वाक्य। अब बात करेंगे आपके आगे प्रश्न सूचक। आपका ये असर्टिव सेंटेंस फिनिश हो गया, इससे आगे नेक्स्ट चल रहा है इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसे हम कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। अब बात आनी चाहिए हमें इंटरोगेटिव सेंटेंस की डेफिनेशन आनी चाहिए, पहचान क्या है? व्हाट इज द इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड डिफाइन ऑफ द इंटरोगेटिव सेंटेंस। वे वाक्य जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। वे वाक्य जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, जैसे नंबर फर्स्ट यस ऑब्लिक नो टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस। नंबर सेकंड, फर्स्ट होता है आपका यस नो टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस, और नंबर सेकंड होता है आपका WH वर्ड्स टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस। इस WH का मतलब क्या हो रहा है, समझ रहे हो आप? जैसे जो हमारा प्रश्नवाचक शब्द होता है व्हाट,
हु, हाउ, वाई, उनसे जो वाक्य प्रारंभ होते हैं उन्हें हम कहते हैं सेकंड टाइप या WH वर्ड्स टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसे हमने कहा यस या नो टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब सबसे पहले बात आती है यस या नो टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस। ये यस या नो टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस हैं, ये कहां से शुरू होते हैं? सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट, जो वाक्य हेल्पिंग वर्ब, जो वाक्य हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया, जिसे हम क्या कहते हैं हिंदी में सहायक क्रिया से प्रारंभ होते हैं, सहायक क्रिया से प्रारंभ होते हैं, उन्हें हैं यस या नो टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे इज राहुल कमिंग, इज राहुल कमिंग हियर, क्वेश्चन मार्क। देखो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब लग रही है इज, जो वाक्य हमारे हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होते हैं उन वाक्यों को हम यस या नो टाइप के इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे इज राहुल कमिंग हियर, क्या राहुल यहां आ रहा है, और वाक्य के अंत में क्या लगा दिया हमने? प्रश्नवाचक चिन्ह। इस प्रकार के वाक्यों के अंत में हम फुल स्टॉप के स्थान पर क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। ये चीज मैं आपको लिखवा दूंगा। अब बात आती है सेकंड बात। सेकंड बात क्या आती है बेटा? जैसे सेकंड बात ऐसे आती है जैसे हमने क्वेश्चन वर्ड वाले, जैसे मान लो अभी ऐसे यस और नो टाइप वाले वाक्य हमने समझा दिया आपको, जो हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होते हैं। जो वाक्य हमारे सहायक क्रिया से प्रारंभ होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, उन्हें हम यस या नो टाइप के क्वेश्चन कहते हैं। जैसे हम इसमें कोई दूसरा एग्जांपल भी दे सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आपको जैसे दे दिया हमने, आपको कोई दूसरा एग्जांपल दे दिया, जैसे इज शिवानी सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या शिवानी एक गीत गा रही है, क्या शिवानी एक गीत गा रही है। अब इससे आगे नेक्स्ट चलेंगे आपको क्वेश्चन वर्ड्स टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस। जो क्वेश्चन वर्ड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस है उन्हें हम देखेंगे। पहले हमने यस या नो टाइप वाले बता दिए, उसके बाद बताएंगे आपको वो क्वेश्चन वर्ड टाइप सेंटेंस। जैसे जो वाक्य क्वेश्चन वर्ड जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक शब्द, जैसे व्हाट, वेयर, हु, वाई, etc आदि से शुरू होते हैं, उन्हें WH वर्ड्स टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। या इसी हम दूसरे शब्दों में बोल देंगे इंटरोगेटिव सेकंड कहते हैं, या डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस के नाम से हम इन्हें जानते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, इसका भी आप मेरे प्यारे बच्चों एक एग्जांपल ले लो कि इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस हमारे
दो प्रकार के होते हैं, एक तो जो हमारे वाक्य हेल्पिंग वर्ड से प्रारंभ होते हैं उन्हें हम फर्स्ट इंटरव्यू कहते हैं, और एक होता है हमारा जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है उन्हें हम इंटरव्यू सेंटेंस कहते हैं। जैसे 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 वाई आर यू रीडिंग द रामायण, वाई आर यू रीडिंग द रामायण, तुम रामायण क्यों पढ़ रहे हो, तुम रामायण क्यों पढ़ रहे हो। नोट पॉइंट, नोट पॉइंट, इसमें विशेष बिंदु क्या है। नोट पॉइंट इन वाक्यों के, जैसे मैं आपको यहां लिख दे रहा हूं, थोड़ा नीचे स्पेस कम दिखाई दे रहा है, इन वाक्यों के अंत में, इन वाक्यों के अंत में क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क जिसे हिंदी हम कहते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं या प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इन वाक्यों के अंत में क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। इससे आगे बात करते हैं हम, ये आपका इंटरव्यू सेंटेंस फिनिश हो गया। इसके बाद आगे नेक्स्ट बात करते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंपरेटिव सेंटेंस की परिभाषा क्या है, इससे आगे नेक्स्ट बात करते हैं इंपरेटिव सेंटेंस।